दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है क्योंकि YouTube फिलहाल AI जैसी स्टोरी रीडिंग वाले कंटेंट को अनुमति नहीं देता। फिर भी मैं रोज वीडियो अपलोड करता हूं जब भी मुझे समय मिलता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी सुनना पसंद करते हैं। अगर कभी थोड़ा देर हो जाए तो कृपया समझें। आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। चैप्टर 2414 समाल की छाप। 1। सामाइल की उंगलियों से जो ताकत जांग यी के शरीर में उतरी, वो किसी भूमिगत नदी की तरह उसके लहू और रूह के अंदर गहराई में घूमने लगी। शांत, मगर इतनी ठंडी कि रोंगटे खड़े कर दे। हर सांस के साथ वो शक्ति थोड़ा थोड़ा फैल रही थी, मानो उसकी अपनी सुपर पावर में घुल मिलकर पूरी तरह बस जाने वाली हो। सामने 12 सिल्वर थ्रोन्स हवा में तैर रहे थे। ऊपर बैठी रानियां गंभीर, शांत और चांदी सी रोशनी में डूबी, मानो किसी अनजानी ऊर्जा का विश्लेषण कर रही हों। हवा में एक अनकही तन्हाई, एक भारी तनाव लटक रहा था। आखिरकार लहराती सिल्वर बालों वाली रानी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज साफ थी, लेकिन बर्फ जैसी ठंडी। उसने तुम्हारे शरीर पर एक निशान छोड़ा है। जांग यी ने हल्का सा भौं उठाया। निशान? हां, एक और रानी ने बात आगे बढ़ाई। उसकी आंखें गहरे समुद्र जैसी, नरम भी, मगर उतनी ही ठंडी। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये समाल की स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। तुम्हें शक्ति देते हुए उसने तुम्हारी रूह की गहराई में एक कोऑर्डिनेट भी बैठा दिया है। जांग यी एक पल रुका, फिर हल्की हंसी आई। मतलब ऐसे कि जैसे किसी ने पेस्टिसाइड छिड़क कर मुझे टैग कर दिया हो। पेस्टिसाइड? सिल्वर क्वीन ने अनजाने शब्द को दोहराया, उलझन भरी नजर से उसे देखते हुए। जांग यी ने कंधे उचका दिए। हमारी अर्थ की लोक भाषा में इसका मतलब यह है कि मैं एक लीक बन गया हूं। उसने मुझे खाद डालकर, पानी देकर, धूप दिखाकर बड़ा किया, ताकि बाद में आराम से काट सके। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन ताना चाकू की धार जैसी। 12 सिल्वर थ्रोन्स पर बैठी देवियां एक दूसरे को देखती रहीं, उनकी नजरों में जटिल भाव झलकते हुए। तुम सही समझे, बीच वाले उच्चतम सिंहासन पर बैठी केंद्रीय रानी ने धीमे से कहा। वो सच में तुम्हें पाल रहा है। सामाइल की स्पिरिचुअल विल मुहरबंद भूमि से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए उसने तुम्हें माध्यम बनाया है। जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाओगे, वो उसी निशान के जरिए तुम्हारी शक्ति को उलटकर अपने लिए इस्तेमाल करेगा। जांग यी की आंखें सिकुड़ गई। यानी जब मैं मोटा ताजा शीप बन जाऊंगा तो मुझे वही काटेगा? ऐसे समझ लो। रानी का स्वर भारी हो गया। समाल की शक्ति रॉथ का स्वरूप है, एक प्राचीन ऊर्जा जो सब कुछ निगल सकती है। ये निशान लगातार बाहर की ऊर्जा खींचकर तुम्हें मजबूत बनाएगा और उसी के साथ उसके लिए शक्ति जमा करता रहेगा। जांग यी हल्का हंसा। वाज है, वो मुझे ग्रो करवा रहा है और बदले में मैं उसे न्यूट्रिएंट्स दे रहा हूं। चलो इसे वैसा ही मान लेते हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल। बेनिफिशियल? रानी ने सिर हिलाया, स्वर तना हुआ। ये सहजीवन नहीं, गुलामी है। उसके लगाए निशान के साथ कोई भी जीव अंत तक नहीं बचा। कुछ पल की चुप्पी, फिर जांग यी के होठों पर एक धीमी, खतरनाक मुस्कान उभरी। उसमें डर नहीं था, सिर्फ एक तेज, घातक आत्मविश्वास। अगर वो मुझे लेना चाहता है, उसने ठंडे स्वर में कहा, तो मैं पहले उसी को मिटा दूंगा। सिल्वर रोशनी कांपी। 12 देवियों की नजर एक साथ उस पर टिक गई। अनदेखा दबाव, हवा को जमा देने जैसा। पर जांग यी सीधा खड़ा रहा, बिना एक इंच पीछे हटे। अच्छा है कि तुम ये समझते हो, छोटे बालों वाली सिल्वर क्वीन ने कहा। उसकी आवाज में स्वीकारोक्ति थी। लेकिन ये शक्ति साधारण नहीं, ये तुम्हारी रूह में मिल रही है। अगर तुम इसे पूरी तरह काबू नहीं कर पाए तो एक दिन ये तुम्हें ही खा जाएगी। जांग यी ने आंखें झुकाई और अपनी हथेली देखी। उसमें काले लाल चमक वाला
एक प्राचीन सा निशान धड़क रहा था। सामाइल की छाप, भयावह, पवित्र और बेचैन कर देने वाली। उसने मुट्ठी भींची, काली आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ी और उस रोशनी को निगल गई। चिंता मत करो, ज़ांग यी मुस्कुराया। मुझे कोई काबू नहीं कर सकता, न कोई डीमन गॉड, न कोई क्रिएटर। उसकी आवाज स्टील जैसी थी, अडेग, अटल। देविया कुछ पल चुप रही। फिर सर्वोच्च रानी ने कहा, तुम्हारी इच्छा शक्ति असाधारण है। शायद इसी वजह से उसने तुम्हें चुना। लेकिन याद रखना, दृक की शक्ति दोधारी तलवार है। अगर तुम इसे नहीं साध पाए तो ये तुम्हें ही मिटा देगी। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, ज़ांग यी ने हल्का सा झुककर कहा। लेकिन मेरा मानना है, जब उसने हिम्मत दिखाकर अपनी शक्ति मेरे भीतर छोड़ी है, तो मुझे भी इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। जब वो फसल काटने आएगा, मैं उसी दरांती को उल्टा घुमा दूंगा। रानी ने धीमी सांस ली। तुम्हें हिम्मत और बुद्धि दोनों है। उम्मीद है तुम्हारा चुनाव एक और चक्र की शुरुआत नहीं बनेगा। ज़ांग यी ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराया। उसने सिर उठाकर सिल्वर क्रिस्टल के गुंबद को देखा। रोशनी सपने की तरह बह रही थी। सामाइल की शक्ति उसके भीतर एक सोए हुए जानवर जैसी, खतरनाक लेकिन बेशुमार संभावनाओं से भरी। अगर तकदीर उसे शिकार बनाना चाहती है, तो वो शिकारी बन जाएगा। इस अभिशप्त शक्ति से वो हर बंधन तोड़ेगा। लेडीज, ज़ांग यी ने सिर उठाकर हल्की मुस्कान दी। मुझे अब निकलना चाहिए। 12 देवियों ने एक साथ नजर उठाई। सिल्वर हलचल फैली, हवा में लहरें बनी। छोटे बालों वाली रानी बोली, रेडिएंट मून एम्पायर छोड़ रहे हो? कम से कम कुछ दिन रुक जाओ। तुम्हारी शक्ति अभी स्थिर नहीं हुई। ज़ांग यी ने सिर हिलाया। ज्यादा रुका तो शक पैदा होगा। सामाइल का निशान मतलब मेरे ऊपर डेथ काउंटडाउन। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। 100 साल, 200 साल, मुझे इसी समय में उसे टक्कर देने की ताकत जुटानी है। तुम मुझे खाना चाहते हो? मेरे ऊपर हक जमाना चाहते हो? छोड़ो भी, जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें खाली हाथ मरने दूंगा, पर खुद को नहीं दूंगा। उसका सोच हमेशा सीधा था। दोनों का अंत बेहतर है बनिस्बत इसके कि मैं अकेला हार जाऊं। ये मुफ्त की शक्ति है, इस्तेमाल तो मैं पूरा ही करूंगा। रानी कुछ कहने लगी थी, पर केंद्र की सर्वोच्च रानी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसे जाने दो। उसकी आवाज हल्की लेकिन अटल। वो अपनी राह पर चल चुका है। ज्यादा दखल देना उसकी किस्मत की दिशा बदल देगा। उसने हाथ फैलाया। सिल्वर रोशनी उतरी और 12 क्रिस्टल बनकर ज़ांग यी के सामने तैरने लगे। ये रेडिएंट मून एम्पायर के होली रेडियंस क्रिस्टल्स हैं। इनमें शुद्ध ऊर्जा है। ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति को स्थिर रखने और मानसिक क्षरण से बचाने में मदद करेंगे। ज़ांग यी ने हाथ बढ़ाकर उन्हें थाम लिया। क्रिस्टल हल्का कांपे, ठंडे, जीवित जैसे। चैप्टर 2400, समाल का निशान 2। धन्यवाद, वो धीरे से बोला। साफ साफ था, इन शुद्ध ऊर्जा से बने शरीरों को वो आगे चलकर अपने अंदर समाकर और मजबूत बनेगा। ये तो वैसे भी उसकी मेहनत का हक था, क्योंकि उसने चांद की उस जगमगाती सभ्यता रेडिएंट मून एम्पायर की मदद की थी। एक्साइव लियूनियन पास आई। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। रेडिएंट मून एम्पायर तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। अगर कभी तुम वापस आना चाहो, हम तुम्हारे लिए सिल्वर लैंप जलाएंगे। झंग यी हल्का सा मुस्कुराया। उम्मीद करता हूं वो दिन किसी अंत का दिन न हो। बीते हुए सालों की थकान और चुपचाप किया गया प्रण दोनों की रूहों में घुला हुआ था। झंग यी और यांग जिंगसन ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आ गई। क़यामत जैसे वक्त में 5 साल। इंसान की पूरी उम्र में कितने 5 साल होते हैं? इतनी आंधियां देख ली है कि अब कोई भी खतरा उन्हें डरा नहीं सकता। ये हिम्मत है या फिर आदत, अब मतलब नहीं रखता।
उन्होंने सिल्वर थ्रोन को आखिरी बार झुककर सलाम किया और मुड़कर धीरे धीरे बाहर निकल गए। हर कदम के निशान के नीचे हल्की सी चांदी की चमक उभर रही थी। पीछे 12 सिल्वर किरणें उनके जाते हुए रास्ते पर गिर रही थी, जैसे चुपचाप उन्हें विदा कर रही हों। जैसे ही वो रेडियंट मून एम्पायर के भूमिगत शहर से बाहर निकले, अनंत सीढ़ियां चढ़ी और आसमान की तरफ देखा। गहरी चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो रोशनी और उसके शरीर के अंदर उमड़ती कालीलाल ऊर्जा एक अजीब सा संगम बना रही थी। समाल का निशान, ताकत का प्रतीक। हां, वो हल्का सा हंसा। लगता है इस बार तो मैं ये बेचारा हरी सब्जी खुद ही हथियार उगाना पड़ेगा। रेडियंट मून एम्पायर छोड़ने के बाद झंग यी ने ड्रीमर स्पेसशिप निकाली और सबको शैडो स्पेस से बाहर बुलाया। ब्रायन सबसे पहले कूद कर आया। पूंछ इतनी तेज हिल रही थी कि जैसे छोटा सा फैन चल गया हो। अरे भाई, तू ठीक तो है? अंदर जो उस दानव भगवान ने छोड़ा है, उसकी ऊर्जा तो निकाल सकता है ना? झंग यी, पता नहीं ये कुत्ता हुएक्सू किंगडम की चालढाल इतनी जल्दी किससे सीख रहा है। उसकी नजर जाकर वही अटक गई जहां मोटू नैन लाइंग का हाथ दबा-दबाकर पता नहीं क्या खोज रहा था। ब्रायन ने फिर हंसकर कहा, सच बताओ, मुझे तो लगा था तू उन चांद की विशाल रानियों के यहां नरुप्ती बनकर फंस जाएगा। झंग यी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। नरुप्ती, मैं जितना भी सुंदर हूं, आकार में तो मैच नहीं कर पाऊंगा। छोड़ो यार। ब्रायन एक पल को रुका, फिर झंग यी के मुस्कुराते चेहरे को देखकर बोला, लेकिन भाई, तू खाली हाथ तो आया नहीं। तू जहां भी जाता है, कुछ न कुछ ब्रह्मांड का खजाना उठा ही लाता है। झंग यी ने अपना हाथ खोला। 12 सिल्वर क्रिस्टल उसकी उंगलियों के बीच हल्का हल्का घूमते हुए चमक रहे थे। ब्रायन की आंखें चौड़ी। क्या इसे खाया जा सकता है? अगर तूने खाया तो मैं तुझे दफना दूंगा। ठीक है, नहीं खाता। झंग यी हंस पड़ा। ड्रीमर चांद की छाया को पार कर विशाल अंतरिक्ष में बहने लगा। पोर्टहोल के बाहर नीली सफेद धरती, अंधेरा चीरती एक चमकती हुई मोती जैसी। अंदर हल्की रोशनी और सबके चेहरों पर सोच की गहराई थी। झंग यी खिड़की के पास बैठा तारों वाले सागर को देख रहा था। समाल की ऊर्जा अभी भी उसके भीतर उफान मार रही थी, भारी भी और रहस्यमयी भी। झंग यी झूक के चुपचाप उसके पास बैठ गई। उसने सहजता से उसका हाथ पकड़ लिया। ये समाल का निशान कहीं तुम्हें नुकसान तो नहीं करेगा? झंग यी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी गोद में सिमटी झूक गया। अभी भी 18 की दिखने वाली, पर अपनी इवोल्व्ड शक्ति से लगभग अमर शरीर वाली। कम से कम अभी ये ताकत मुझे नुकसान नहीं देगी, बल्कि फायदेमंद है। वो धीमे से बोला, किसान बीज नहीं खाते, वो सब्जी को पकावड़ा होने देते हैं, फिर काटते हैं। मैं अभी समाल का वही मोटा ताजा मुर्गा हूं जिसे वो और मोटा देखना चाहता है। सच था, 46,000 पावर इंडेक्स वाला झंग यी उस दैत्य समाल के सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन चांद से मिली ये भारी शक्ति उसे 3 महीने में 50,000 तक पहुंचा सकती थी। ब्लैक नाइट लेवल, वो मुकाम जिसे सोचने की भी हिम्मत नहीं होती थी। पर साथ ही 2 नाम फिर मन में उभरे। होली सी पीपल ऑर्गेनाइजेशन। जमीन के हर देश के सुपर ह्यूमन से वो मिल चुका था। कोई भी संगठन स्तर जितना खतरनाक नहीं था, पर होली सी में कुछ बहुत बड़ा छुपा था। 2 बार डीमन गॉड को सील करने का उनका तरीका बेहद अजीब था। पृथ्वी पर लौटते ही मुझे इन दोनों को अंदर तक टटोलना होगा। ये गद्दारी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। झंग यी की आंखें ठंडी हो गई। झू के ने सिर हिलाया। सच में इस चांद की यात्रा ने बहुत कुछ बदल दिया। वो अपना दिल थाम कर बोली, पर अच्छा है कि तुम सुरक्षित लौट आए। एक कोने में प्रोफेसर लियोनार्डो डा विंसी हाथ बांधे बैठे थे। उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत और सूखी। डर असल में यह है कि अभी सब ठीक लग रहा है।
उन्होंने कहा, समाल की शक्ति सिर्फ ऊर्जा नहीं है, ये तो किसी तरह की आत्मिक परजीवी है। मूनलिट एम्पायर के सिल्वर थ्रोन्स ने कहा भी था, वो निशान एक तरह की रेजोनेंस बनाएगा। हो सकता है समाल तुम्हारे हर बदलाव को दूर से महसूस कर रहा हो। चैप्टर 2436, समाल का निशान 3। मतलब सीधा सीधा उन्होंने तेरे ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है। चाहे तू भागना भी चाहे, बच नहीं पाएगा। ब्रायन सोफे पर पसरा हुआ यांगसिया की दी हुई एनर्जी कॉफी पीते हुए पूंछ हिलाता हुआ बोला। आवाज में डर भी था और मजाक भी। भाई, अगर तू पाद भी दे तो वो वहीं से सूंघ लेगा। चुप, झंग यी ने उसे घूर कर कहा। सब हल्का सा हंस पड़े। माहौल की टेंशन कुछ कम हुई। कोने में अंकल यू बैठा था, 2.5 मीटर का भारी भरकम आधा मैकेनिकल शरीर, किसी लोहे के गढ़े हुए रीछ जैसा। उंगलियों में नई जलाई हुई सिगरेट, और हर कश के साथ सफेद धुआं घूमता हुआ हवा में फैल रहा था। क्यामत के बाद की दुनिया में सिगरेट किसी खजाने से कम नहीं। जगह की सरकारों के पास खेती की जमीन ही नहीं बची तो तंबाकू उगाना कौन सोचता। तियनहाई सिटी में भी स्टॉक खत्म होने को था। कृषि मंत्री ली जियान ने तो साफ साफ कह दिया, मर जाऊंगा पर शराब, सिगरेट उगाने को खेत नहीं दूंगा। और अनाज बर्बाद करके पीने का माल, भूल जाओ। पुराने नशेबाज लोगों ने उससे बहस की थी। कहने लगे, मानसिक सुकून भी तो जरूरी है। ली जियान ने उन्हें चुपचाप सिलिकॉन के खिलौनों के कुछ बॉक्स थमा दिए। लो, इससे मन बहला लो, अनाज बचाओ। वो बेचारे कई डिब्बे उठाकर चुपचाप निकल गए। अंकल यू ने झंग यी की तरफ देखा। यह ट्राइब की रानियों ने सही कहा था। समाल बहुत खतरनाक है। जो भी वो देता है वो तोहफा नहीं, बेड़ी है। आज तेरे काम आएगी, पर एक दिन वही तेरे खिलाफ खड़ी होगी। और हमें अभी से सोचना होगा आगे कैसे निपटे। झंग यी ने कुर्सी पर सिर टिका दिया, शांत आवाज में बोला, पता है, पर वो भी इतना आसान नहीं पाएगा। लियोनार्डो डा विंसी ने चश्मा ठीक किया। तुम्हें यकीन है? झंग यी हल्का हंसा, आंखों में तेज चमक के साथ। डीमॉन्स आई में मैमन की शक्ति निकली थी ना, उसका एक टुकड़ा काटकर शोध भी किया था। वो शक्ति आज मेरी है। लोभ को काबू कर सकता हूं, तो क्रोध को क्यों नहीं? झू के ने भौहें सिकोड़ ली। इस बार मामला अलग है। मैमन तो आधा मरा, सोया हुआ दानव भगवान था। समाल दृक दानव है, क्रोध का असली स्रोत। सबसे सावधानी चाहिए। झंग यी ने तारों से भरे अंतरिक्ष की तरफ देखा। आवाज अडिग थी, मैं तकदीर के भरोसे नहीं बैठा। इतना देख लिया कि अब किसी भगवान पर विश्वास नहीं रहा। उसने मुझ पर निशान छोड़ा है, अब उसी ताकत से मैं उसे नियंत्रित करूंगा। ब्रायन ने जीभ चटकाई। उल्टा समाल की कटाई? भाई, ये आइडिया पागलपन है, पर मजा आएगा। अंकल यू ने गहरी सांस ली। तू हमेशा जान हथेली पर रखकर चलता है, और वरना जीने का तरीका क्या है? झंग यी हल्का मुस्कुराया। इस दुनिया में फ्रॉम क्रिएटर से लेकर डीमन गॉड तक सब शक्ति का खेल खेल रहे हैं। कमजोर लोग मोहरे होते हैं, ताकतवर अपनी किस्मत चुनते हैं। कुछ पल के लिए जहाज में सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की धीमी गूंज। लंबी चुप्पी के बाद यांग जिंगसन ने कहा, भाई झंग यी, हमें अपनी अगली योजना बदलनी होगी। क्यों? धरती पर लौटते ही हमें शेंगजिंग क्षेत्र जाना है। उसकी आंखें बेहद शांत पर दृढ़ थी। रेडियंट मून एम्पायर से हमें बहुत जानकारी मिल चुकी है। अब हमें किनलिंग पहाड़ों के नीचे वाले ड्रैगन किंगडम जाना होगा। लेकिन वहां कोई यू नहीं जा सकता। हमें ग्वान लॉन्गयू की जरूरत पड़ेगी। वही एक इंसान है जो ड्रैगन किंगडम में घुस चुकी है। वही से रास्ता बनेगा। ठीक है, तय रहा। झंग यी ने सिर हिलाया। वो यही सोच रहा था। वो अंकल यू के पास गया, उससे जिनवान सिगरेट ली, सुलगाई और एक लंबा कश लिया। कभी कभार पी लेना दिमाग साफ करता है। आखिर में समाल की चेतावनी हो।
या रेडियंट मून एम्पायर की बात, सब एक ही ओर इशारा कर रही है। ये युग जितना सोचते हैं उससे पहले खत्म हो सकता है। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। और मुझे अंत आने से पहले ताकत चाहिए, इतनी कि कोई मुझे रोक न सके। वो खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे धरती को देखने लगा। नीली रोशनी उसके चेहरे पर ठंडी चमक बनकर पड़ रही थी। हमारे सामने समाल ही नहीं, कागो भी है, और वे पुरानी सभ्यताएं जाग उठने को तैयार। बचने का सिर्फ एक तरीका है, और मजबूत होना। यांग जिंगसन ने सिर हिलाया। ये वापसी सिर्फ ड्रैगन क्लैन के लिए नहीं, आने वाली जंग की तैयारी भी है। जंग? ब्रायन की पूंछ रुक गई, उसकी आंखें बुझ सी गई। मुझे वो शब्द पसंद नहीं। सभी जानते थे आगे का रास्ता आसान नहीं। समाल का निशान, कागो की ढील देती सीमाएं, और रेडियंट मून एम्पायर की चेतावनी। मानवता की छठी पीढ़ी एक मोड़ पर खड़ी थी। झंग यी ने गहरी सांस छोड़ी। हमारा अगला निशाना किनलिंग पर्वत। ड्रीमर का इंजन गरजा। सफेद चांदी सी रेखा खींचते हुए जहाज अंधेरे में आगे बढ़ गया। जहाज रेत भरे विशाल कैन्यन के किनारे उतरा। वहां किंग आर्थर, सलादीन और मॉर्गन की टुकड़ियां इंतजार कर रही थी। झंगी को देखते ही सब आगे बढ़े। कैसा रहा? किंग आर्थर ने पूछा। काफी बढ़िया, झंग यी बोला। रेडियंट मून एम्पायर ने तोहफे में आधा खजाना दे दिया। दिख रहा है, सलादीन मुस्कुराया। तेरी आभा पहले से भारी लग रही है। बढ़ गया लेवल? झंग यी ने आंखें घुमाई। ज्यादा मत सोच, मॉर्गन ने हंसते हुए कहा। क्यों न मून क्लैन में शादी कर ले? वहां औरतें राज करती है। मून गॉडेस का पति बनना धरती वालों से तो अच्छा ही होगा। जाकर कोशिश कर लो, झंग यी बोला। पहले वो तुम्हें परमाणु में तोड़कर माइक्रोस्कोप से देखेंगे। सब जोर से हंस पड़े। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।